नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज पिनाइल इम्प्लांट के बारे में बात करूंगा कि पिनाइल इम्प्लांट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली पिनाइल इम्प्लांट एक प्रकार की मेडिकल डिवाइस है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ईडी के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूजुअली पेशेंट को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, लिंग खड़ा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शुरू में जांचों के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर वह इफेक्टिव नहीं होती तो कई बार इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें सेल्फ इंजेक्शन पेनिस में लगाना होता है या कई बार वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस दी जाती है। अगर ये सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होते हैं, दवाइयों का अगर कोई असर नहीं होता तो पिनाइल इम्प्लांट की सलाह दी जाती है। या कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जैसे पेरोनिड डिसीज़ है या वैस्कुलर डिसीज़ है जिसमें नसें खराब हो चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में भी काफ़ी जल्दी पिनाइल इम्प्लांट की सलाह दी जाती है। पिनाइल इम्प्लांट की अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर इनको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिजिड पिनाइल इम्प्लांट और या सेमी रिजिड पिनाइल इम्प्लांट, और एक होता है इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस और इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट। रिजिड या सेमी रिजिड पिनाइल इम्प्लांट में एक रिजिड रॉड होती है जो कि एक सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, जो ऑपरेशन करके द्वारा लिंग के दोनों सिलेंडर्स में डाल दी जाती है। इन दोनों सिलेंडर्स को हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। और इसमें जो लिंग होता है हमेशा खड़े हुए अवस्था में होता है, और बच्चों की ये जो प्रोस्थेसिस होता है या सिलिकॉन रॉड होती है इसको बेंड किया जा सकता है, तो बेंड करके कपड़ों में छुपाया जा सकता है। दूसरे प्रकार का इम्प्लांट होता है इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस। इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस और एक होता है 3 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस। तो इसमें बेसिकली 2 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस में इसके दो पार्ट होते हैं। एक में तो 2 सिलेंडर या 2 रॉड लिंग में दोनों तरफ डाल दिए जाते हैं, और एक पंप होता है जो अंडकोश वाली जगह में डाला जाता है या स्क्रोटम में डाला जाता है। जब ये पंप को दबाया जाता है तो जिससे फ्लूइड होता है या पानी होता है इस सिलेंडर में शिफ्ट हो जाता है। जब सिलेंडर में शिफ्ट होता है तो लिंग खड़ा हो जाता है। जैसे ये पंप की बटन दबाई जाती है उससे पानी वापस सिलेंडर से रिजर्वायर या पंप में आ जाता है, और यह पीनिस जो होता है वापस से शिथिल अवस्था में किया जाता है। जो दूसरा प्रकार मैंने इन्फ्लेटेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस का बताया वो 3 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस होता है। इसमें 3 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस में 3 अंग होते हैं इसकी। पहला तो पार्ट होता है कि दोनों सिलेंडर होता है जो लिंग के दोनों तरफ डाला जाता है। दूसरा एक रिजर्वायर होता है जिसमें पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, इसको पेट के निचले हिस्से में पेशाब की थैली के पास डाल दिया जाता है। और ये दोनों का अटैचमेंट एक पंप में होता है, पंप अंडकोश में रखा जाता है। तो बेसिकली ये सारा ट्यूबिंग्स के द्वारा आपस में अटैच होते हैं। जब अंडकोश में रखे हुए पंप को 2 या 3 बार दबाया जाता है तो जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर से जो फ्लूइड होता है वो पिनाइल सिलेंडर या प्रोस्थेसिस में शिफ्ट हो जाता है। जब प्रोस्थेसिस में शिफ्ट होता है तो लिंग धीरे धीरे खड़ा होता है, और सेक्सुअल एक्ट करने के बाद या इंटरकोर्स करने के बाद पंप की बटन को दबाना होता है। पंप की बटन दबाने से वापस फ्लूइड जो होता है सिलेंडर से रिजर्वायर में चला जाता है और पेनिस वापस शिथिल अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि 3 प्रकार के प्रोस्थेसिस हो गए, एक रिजिड प्रोस्थेसिस, एक 2 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस, एक 3 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस। अगर इनकी कंपेयर की बात करें तो जो 3 पीस पिनाइल प्रोस्थेसिस होता है उसको बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यह एक नेचुरल इरेक्शन को दर्शाता है। जैसे आपको अगर सेक्स करना है तो बटन पंप दबा के आप उसको खड़ा कर सकते हैं और बटन दबा के उसको नीचे कर सकते हैं। 2 पीस प्रोस्थेसिस भी सेम फंक्शन करता है, पर 3 पीस प्रोस्थेसिस में सेटिस्फैक्शन रेट ज़्यादा होता है। रिजिड प्रोस्थेसिस का फ़ायदा ये है कि यह थोड़ा सस्ता होता है। इसमें भी रिजिड प्रोस्थेसिस में भी इंडियन प्रोस्थेसिस भी आता है जिसको हम शाह फिनाइल प्रोस्थेसिस आते हैं। ये काफ़ी कम कॉस्ट होती है इसकी, करीब 25 से 30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये में आ जाता है। और जो इसके अलावा रिजिड इंपोर्टेड प्रोस्थेसिस भी होते हैं जो यूएस से इंपोर्ट होते हैं, उसको भी डाला जा सकता है। इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस की कॉस्ट यूजली ज़्यादा होती है, करीब 7-8 लाख 9 लाख का खर्चा आता है। 3 पीस प्रोस्थेसिस ज़्यादा महंगा होता है 2 पीस प्रोस्थेसिस से, बट फ़ायदा ये होता है कि इसमें नेचुरल इरेक्शन होता है। यह देखा गया है कि जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन और पार्टनर सेटिस्फैक्शन रेट इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस में ज़्यादा है, बट फिर भी इंडियन सिनेरियोज़ में रिजिड प्रोस्थेसिस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और सेटिस्फेक्शन रेट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी लाइफ की बात करूं कि कितने दिन तक चलता है, तो यह देखा गया है कि जो सेमी रिजिड प्रोस्थेसिस होता है, चूँकि उसमें मैकेनिकल फैक्टर कम होता है, ट्यूबिंग अटैचमेंट वगैरह नहीं होती, तो इसकी लाइफ यूजली ज़्यादा होती है। जबकि जो ट्यूब वाली प्रोस्थेसिस होती है, मतलब इन्फ्लेटेबल प्रोस्थेसिस होती है, तो उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है। बट यह देखा गया है कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर
करीब 70 से 80% पेशेंट में ये चलती रहती हैं। पिनाइल इम्प्लांट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम और भी आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ इससे पिनाइल इम्प्लांट के बारे में एक ब्रॉड नॉलेज आपको मिला होगा। मैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग रेगुलरली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप में से कोई भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो मुझे बंसल हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर पे या नीचे लिखे अपॉइंटमेंट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं।